हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। और आज मैं कक्षा 10 के बच्चों को, कक्षा 10th क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरा जो आज का वर्क प्लान है 10th क्लास के बच्चों के लिए, जो उन्होंने बताया कि हमें 10th क्लास में ये चैप्टर पढ़ना है, तो उस बेस माध्यम से मैंने एक टाइम टेबल बनाया है। आप टाइम टेबल देख सकते हैं। इस टाइम टेबल पे मेरा है पहले वास्तविक संख्याएं, जो 1.1 चैप्टर है ये आपका, एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉरी। तो इस पर है ये वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या को जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हमें कुछ पुनरावृत्ति करने की ज़रूरत है। पुनरावृत्ति मतलब जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है, बेशक जो 9th के बच्चे हैं उनको मैंने पढ़ाया, मुझे याद है ओखला मंडी के बच्चों को, कि 9th क्लास में जो हमने प्रीवियस क्लास में जो हमने 9th में हमने पढ़ रखा है वो है जैसे प्राकृत संख्याएं। मैंने कल भी उसका रिपीट किया था 9th क्लास में, तो उन चीज़ों को हम दोबारा रिपीट करेंगे। तो पहला काम है हमारा रिपीट करने के लिए। तो रिपीट के लिए हमने पहला काम क्या कर रखा है, एक चीज़ है प्राकृत संख्याएं। मैं लिखते जा रहा हूँ, आप दोबारा पुनरावृत्ति करेंगे। प्राकृत संख्याएं, क्योंकि अभ्यास शुरू करने से पहले इन चीज़ों की जानकारी होनी जरूरी है। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब नेचुरल नंबर क्या है, कल भी मैंने बताया था उसमें, आपका नेचुरल नंबर जो होगा गिनती 1 2 3 4 1 2 3 4 5 डॉट डॉट करके आगे गिनती बढ़ेगी नेचुरल नंबर पे, ठीक है। अब सेकंड जो है ये है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, ध्यान से देखना जरा सा। होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, जो होल नंबर ये है जो जीरो से शुरू होते हैं, जिसमें जीरो जुड़ा होता है। 0 1 2 3 4 डॉट 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 5 6 7 8 9 10 जीरो से जुड़ा हुआ है। फिर आता है आपका तीसरे नंबर पे, ये फर्स्ट नंबर पे आपका ये हो गया, सेकंड नंबर पे ये हो गया, थर्ड नंबर पे मैं पूर्णांक बता रहा हूँ, इंटीजर्स, पूर्णांक, इंटीजर्स, INTEGORS, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है आपका, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक जो होते हैं ये जो जीरो के धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी। ये देखिए 0 1 2 3 4 डॉट डॉट 5 6 गिनती भी हो गई। अब जीरो के बाद यहाँ पर क्या लग जाएगा, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, आगे को आप कितने भी गिनती लगा सकते हो। तो ये हो गए पूर्णांक, इंटीजर्स, जो दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। अब जो धनात्मक की चीज़ें जाती हैं तो इसको धनात्मक बोलते हैं, कल बताया था ऐसे ही, धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। और ये जो जीरो से इधर को है ऋणात्मक को, ऋणात्मक पूर्णांक, इंटीजर्स मतलब नेगेटिव इंटीजर्स हो गया। अब जो जीरो है न वो धनात्मक है न ऋणात्मक है, आप धनात्मक भी बोल सकते हो, धनात्मक में जुड़ जाएगा, और ऋणात्मक बोलोगे तो ऋणात्मक में जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर इसका चौथा वो है आपका आ रहा है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है, जो P/Q के रूप में हो, भिन्न के रूप में। P/Q हम इसको बोलते हैं, A/B भी बोल सकते हैं। P/Q बोला मतलब भिन्न, अंश और हर दिखा दे, और जिसका हर Q नॉट इक्वल टू 0, जो Q होगा वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये चीज होगी रेशनल। अब जैसे अब यहां लिख दे रहा हूं मैं इसका, जैसे 2 है, 2 के नीचे 1 रख दिया, P/Q के रूप में आ गया 2/1 1/3 3/4 -4 है, तो उसके नीचे भी 1 रखकर मैं इसको परिमेय संख्या बना लूंगा। ये हो गया। ये चीज़ें तो मैंने कल 9th क्लास और 8th क्लास 7th क्लास वालों को भी कल मैंने दोबारा बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ उसको, पर लेकिन इसमें अब कुछ चीज़ें आप नहीं जोड़ रही हैं। देखिए 5वां अपरिमेय, अपरिमेय
संख्या, परिमेय संख्या, और उसी का ऑपोजिट हो गया अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, IRRAPIONAL, इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या क्या होती है इरेशनल नंबर, कि जिसमें ऐसी संख्या हैं जो p बट्टा q के रूप में नहीं होती हैं, उनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 7, और क्या हो जाएगा पाई। पाई भी आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई, आप देखिए, पाई इसलिए अपरिमेय संख्या बोलते हैं क्योंकि 22/7 है। अब दिमाग में तो ये क्वेश्चन आ रहा है कि यार 22/7 है और ये तो p बट्टा q के रूप में दिखाई दे रहा है आपको, पर लेकिन ये पाई का निश्चित मान नहीं है, मतलब एक अंकगणितीय मान, पूरा करेक्ट मान नहीं है ये पाई का, इसलिए पाई को हम भी क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, ये 22/7 जो पाई है उसका करेक्ट मान नहीं है, इसकी वजह से अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, ये चीज है। अब इसके बाद हम आते हैं, अरे ये आपके हमारा जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? रियल नंबर, रियल नंबर। अब वास्तविक संख्या, ये छठा नंबर है आपका वास्तविक संख्या, जो हमारा चैप्टर है कक्षा 10th वालों का, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मतलब क्या? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह वास्तविक संख्या हो गया। कहने का मतलब क्या हो गया? परिमेय संख्या का समूह और अपरिमेय संख्या का जो समूह है, हम लिख सकते हैं इस पे, इसके लिए मैं ग्रीन स्केच पेन का प्रयोग कर रहा हूं। परिमेय संख्या बोलते भी जा रहा हूं, परिमेय संख्या का समूह और अपरिमेय संख्या के समूह का योग, संख्या के समूह को मिलाकर, कुछ भी बोल सकते हो अपनी भाषा में, समूह को मिलाकर नया समूह बनना, नया समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। ठीक है, ये हो गया, मतलब वास्तविक संख्या जो हमारा चैप्टर है। अब इसको आप क्लियर ढंग से थोड़ी देर के लिए देखिए कि मैंने क्या क्या लिखा है, तब तक मैं चार्ट बदलता हूं और आपका चैप्टर शुरू करता हूं। ठीक है, हेलो बच्चों, हमारा जो ये मैंने क्या कर रखा है, 10th क्लास का मैंने क्या कर रखा है बच्चों का, जो चैप्टर है पहला, उसका 1.1 एक्सरसाइज जो है मैंने कॉपी पेपर में लिख रखा है, क्योंकि बुक पकड़ूं तो इतना स्पेस नहीं है कि बुक पकड़ के नीचे देखूं, पेपर उठाने में इजी लग रहा है, तो ये क्वेश्चन मैंने उतार रखे हैं। इसके मैंने 3 क्वेश्चन मैंने अभी फिलहाल के लिए 3 क्वेश्चन बना रखे हैं, क्योंकि लंबा है और इसे यूट्यूब में डाउनलोड करने में, अपलोड करने में भी टाइम लग जा रहा है, तो इसलिए मैंने अभी 3 क्वेश्चन में अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पहला है कि आपका प्रश्नावली 1.1। ठीक है, इसका है आपका, ये प्रश्नावली शुरू करने से पहले मैं इसमें एक चीज लिख रहा हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं LEMMA, लेमा। मतलब ऐसा प्रमेय या प्रमेयिका जिसके द्वारा अन्य प्रमेय को सॉल्व किया जाता है या सरल हल किया जाता है, उसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन। ठीक है, अब इस पर यूक्लिड विभाजन को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज
सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। ये मैंने ये भागा का निशान बना रखा, जो आप प्राइमरी से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो ये होता है भाजक, इसको क्या बोलते हैं? भाजक। ठीक है, ये क्या कहलाता है? भाज। और ये क्या कहलाता है? भागफल। ठीक है, और ये कहलाता है लास्ट जो बचा आपका शेषफल। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई संख्या दे दी मुझे, जैसे 21 और 5। एक मिनट रुक जरा सा, क्योंकि ये दिक्कत हो रही है, साउंड ज़्यादा आ रहा है यहाँ पे बाहर के लोगों का, तो इस वजह से मैं जरा सा। हाँ, अब देखिए 21 और 5, 21 और 5 है। तो पहले ये चीज़ ध्यान में रखना कि बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या 21 है, 5 छोटी है। तो हमने क्या किया, 5 का भाग मैं 21 में दे रहा हूँ, 5 4 या 21 कैरी। अब जो शेषफल है वो छोटा आया है, तो मैं अब इसको यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है उसके हिसाब से तैयार करके दिखा रहा हूँ कि क्या है शेषफल, क्या है जो आपका, इसको मैं आपको PQR में रखता हूँ। देखिए 21, तो 21 का मैंने क्या किया, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। ये है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, ये तो अब HCF निकालना है। आपने 1 आ गया, तो ये देखिए शेष, अब शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब इस तरह से ये यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का बताता है कि आपका ये है करके। ठीक है, अब यही चीज आपको समझना, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, इन चीज़ों को कि मैंने ये चीज़ तैयार करके रखा। इस स्टेप से आपको यूक्लिड विभाजन आगे को बढ़ाना होगा। ठीक है, अब हम चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर पे आने से पहले 1 मिनट फिर मुझे चार्ट बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह पे नहीं है पहला। अब आते हैं हम प्रश्नावली 1.1 पे। ठीक है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं या संख्या रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर। अब कह रहा है प्रश्न, ये चीज़ है, प्रश्न मैंने लिखा है, आप किताब से देखिए, क्योंकि मैं हल लिखूंगा, क्योंकि चार्ट पेपर बहुत ज़्यादा लगेगा, टाइम भी उस पर ज़्यादा लग जाएगा, मैं प्रश्नों को उतारने में लग जाऊँ तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए, और वो भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग इनमें कीजिए। ठीक है ना, अब ये प्रश्न हमसे पूछा और उसने देखा कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें दे रखा, पहला दे रखा है आपको, मैं यहाँ लाइन खींच रहा हूँ, 135 और 225, 135 और 225 का दे रखा है। अब 10th क्लास में है तो इसलिए भाग देना, आपने देखना छोटी संख्या जो है उससे बड़ी एल्गोरिथम से आप निकाल रहे हो, तो पहले HCF तैयार के निकालो। 135 का 225 से 1 दूना 2 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 125 से कम 125, सॉरी 35 हो गया। अब देखो 5 में 5 0, 12 में 3 9, 90 आ गया। 90 का फिर 135 में 91 जा 90, क्या बचा 45, फिर 45 का जब तक 0 नहीं आएगा तब तक भाग देते जाना है, शेषफल 0 आना चाहिए। 45 2 जा 90। ठीक है, अब 0 आ गया, शेषफल क्या है 0 आया, कुछ नहीं बचा इसका मतलब। अब बनाने का तरीका देखिए, सबसे ये क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड एल्गोरिथम, जगह नहीं है नीचे लिख रहा हूं, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम विधि क्या है। अब देखिए पहला स्टेप, पहले सबसे बड़ी संख्या क्या थी 225, 225, मैंने उसमें 135 से भाग दिया, मतलब भाजक आपको पहले देखना पड़ेगा, जो मैंने अभी जो पीछे बैक पे आया हूं मैंने भाजक, भाज्य और भागफल शेषफल जो बता रखा है वो
225, तो आपका आ गया 135 भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, जमा शेषफल आपका शेष ही बचा था, पहला शेष 90, फिर 135, फिर अब 90 है, अब यहां पर अब नया आ गया 135, 90 1 90, 90 एकम 90, शेष आपका 45, फिर यहां पे शेष आपका बचा था 45, फिर आपने फिर यहां पे देखिए 90 आपका भाज्य था और आपका क्या हो गया 45 भाजक हो गया, 2 आपका हो गया, शेष पर 0। ये तो इस पर जो एल्गोरिथम से एचसीएफ आया ये हो गया आपका रियल जो आंसर आ गया, एचसीएफ बराबर 45। ये जब 0 आया शेष पर तब इसका 45 आपका आ गया, जो भाजक होगा लास्ट वही आपका एचसीएफ होगा। ये निकालना आपको आता है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे रखना है आपने। ये लेमा जो LEMMA लेमा जो यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का है, उससे इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब इसका सेकंड पे आते हैं। ये फर्स्ट वाला बन गया, सेकंड इसका है 196 और क्या है 196 और 38,220, 38,220। आप 10th में बच्चे गए हैं तो आपको खुद पहाड़े लगाने पड़ेंगे 38,220 में। ठीक है, पहले तो एचसीएफ आपने डायरेक्ट निकालना है। ये देखिए 138, 196 कम 196। ठीक है, अब देखो 12 में 6 6, 17 में 9 8, 2 में 1 186 हो गया, 2 हो गया 196। अब 9 जा, ये होगा 9 6 54, 9 9 81 और 86, 9 को 9 17 1764। मैं ये पहाड़े इसलिए लगा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने फटाफट पहाड़े लगा रखा है, ये लगा रहा हूँ। आपने कैलकुलेशन करके लगाना पड़ेगा क्योंकि पहाड़े करके एक का पहाड़ा लगाओगे इस तरह से लग जाएगा। ठीक है, आपने 196 का ये चीज़ हो जाएगी। तो 12 में 4 8, 15 में 6 9, ये हो गया 98। ये लास्ट 0 होता है 980। तो 19 पंचे 95, देखो एक का पहाड़ा नहीं जा रहा तो मैंने 19 का लगाया, 19 का पहाड़ा इस पर लगाया, 9 पे नहीं जाएगा 98 जाएगा, 19 पंचे 95 तो 5 है। तो 5 से 5 6 30, 5 में 45 48, 5 कम 5 9 980, पूरी बार कट गया 0 से तो 195। अब यही चीज़ मैं यहाँ लिखूँगा, जगह ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या कहलाएगी। सबसे बड़ा भाज्य 38,220, उसमें आपने भाजक से भाग दिया तो भागफल आया आपका 195, शेषफल कुछ नहीं बचा ये, तो 196 आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। ये तो एचसीएफ आपका आ गया 196। ठीक है, अब इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड जो प्रश्न है वो है 867। अब पेज पलटना पड़ेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मैं जब तक चार्ट बदल देता हूँ। अब थर्ड जो है थर्ड वाला आप बनाने की कोशिश कीजिएगा घर पे, अगर समझ में आ गया। 255 8 6 7, इसको आप बनाने की कोशिश करेंगे। मैं इसको इसमें यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में हम होता है, जहाँ पर q कोई एक पूर्णांक है, माना a एक पूर्णांक के रूप में हम लिख सकते हैं या नहीं, ये कह रहा है। आपका दूसरा क्वेश्चन जो है, मैंने एक क्वेश्चन नोट करके रखा है इस पर। अब इसको बनाने का तरीका कि हमने क्या करना है, क्या बोला, दर्शाए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक तो हम पहले लिखेंगे माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक, सम बोल रहा है तो सम, विषम है तो विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक है। इसलिए भाजक जिसे हम भाग देंगे, अब यहाँ पे 6 इंडिकेट कर रहा है तो भाजक b बराबर हम 6 मान लेते हैं।
ठीक है। अब देखिए भाजक का, अब ये जो मैं बताता हूं आपको, भाजक, भाज, भागफल और नीचे शेषफल। जो मैंने दिया है भाजक, भाजक क्या है 6। अब जो पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है ए है। और जैसे इसमें भाग दिया, मुझे पता नहीं 6 में मैं ए में भाग दूंगा क्या आएगा, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे क्यू और नीचे आ गया आर। आपका जो शेष बचा आर, क्योंकि पी क्यू आर, ये इसमें क्यू और आर इंडिकेट कर रखा है, 6Q + R ये करके, तब मैंने इसको क्यू और आर डाल दिया, ये दिया। आपने बनाना ये नहीं है, आपने इधर तक सवाल है आपका, ये मैंने आपको समझा रखा है कि मैं कैसे कर रहा हूँ इसको। 6 से मैंने ए में भाग दिया तो क्यों आया, मैंने माना और आर शेष बच गया। तो अब लिखने का तरीका, इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, हो गया ए बराबर क्या हो जाएगा, तो दिमाग रखना, ए अभी नहीं रखेंगे, सॉरी ए नहीं। अब देखिए आर, आर जो होगा वो क्या होगा, इससे बड़ा तो नहीं होगा भाजक से छोटा ही होगा। भाजक 6 है तो जो भाजक 6 है तो शेषफल क्या होगा, छोटा होगा, इससे दिमाग में रखना है। तो इससे छोटा होगा तो क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, तो 5 हो सकता है। 6 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि 6 से बड़ा होगा फिर भाग चले जाएगा, ये चीज दिमाग में रखना है। तो आर ये हो गया, तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, मैंने किया था भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल 6 गुणा क्यू प्लस आर। अब देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। अब भाजक क्या है 6, तो 6Q ये हो जाएगा 6Q, 6 से गुणा क्यू कर रहे हैं 6Q हो जाएगा। आर क्या रखेंगे, आर बराबर 0 रखो पहले, तो हमारा क्या आ जाएगा ए बराबर 6Q, ठीक है। फिर यदि आर बराबर हम 1 रखें और दो, फिर 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, तो क्या हो जाएगा 6Q + 1, 6Q + 2, 6Q + 3, 6Q + 4, 6Q + 5। आर की जगह पे 1 2 3 4 5 इस तरह से रखकर ये इंडिकेट हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है जहां क्यू एक पूर्णांक है और क्या लिख सकते हैं, कह रहा है अब देखिए विषम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब इसका दिमाग रखना है, देखिए इस पर हमने जैसे ये सम लिया, सम संख्याएं लिख लो पहले, 2 मिल रही है आपको और एक 6Q तीसरा मिल रहा है, ये सम संख्या मिल रही है। तो 6Q 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3Q, फिर उसके बाद 6Q + 2 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 3 6, 3Q + 1, 6Q + 4, तो 2 कॉमन लिया तो आपका बचा क्या 3Q + 2। ये चीजें मिली, मतलब कहने का मतलब ये सम पूर्णांक है।